नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार यहाँ पर जहाँ खड़ी है 18,000 के लेवल पर, यहाँ पर आना आसान नहीं था। अगर हम पिछले 1 साल का डेटा देखें, यहाँ पर अगर हम आए हैं तो बहुत से लोगों का कहना यह है कि रिटेल पार्टिसिपेशन जो बढ़ा है वहाँ से भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिला है। मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है काबिले तारीफ़ है, प्लस उनकी तरफ से जो पैसा लग रहा है वो भी बाज़ार को एक उड़ान देने के लिए काफ़ी है। लेकिन जो एफआईआईज़ का पैसा है, जो डीआईआईज़ का पैसा है, क्या उसको हम कम आंक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसी को हम बड़ा पैसा कहते हैं और बड़ा पैसा इस बाज़ार को डायरेक्शन और मोमेंटम दोनों देने के लिए दमखम रखता है। अब बात होगी रिटेल ट्रेडर्स की, रिटेल इन्वेस्टर्स की, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। अभी एक एक्सपर्ट के द्वारा कुछ बातें कही गई हैं, हम वो बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। प्लस आपको भी बताएंगे कि आपके जो पैसे हैं उनकी जो एक्यूमुलेटिव वैल्यू है, क्यूमुलेटिव वैल्यू जिसको कहते हैं, वो इस बाज़ार में लगभग कितनी है। जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो भी काफ़ी कमाल का होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो बने रहिएगा और वीडियो लाइक कर लेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक, एक चीज़ याद रखिए, बाज़ार को ऊपर ले जाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है ये हम और आप नहीं तय कर सकते। बाज़ार मात्र 2000 करोड़ में भी ऊपर जा सकती है, मात्र 2000 करोड़ में भी ऊपर जा सकती है। कब? जब सप्लाई देने वाला कोई ना हो, केवल और केवल डिमांड हो बाज़ार में। 2000 करोड़ से भी बाज़ार 1000-2000 पॉइंट भाग जाएगी। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। डिमांड एंड सप्लाई का खेल टोटल होता है, और कभी ऐसा हो सकता है 50,000 करोड़ भी आप डालो, बाज़ार वहीं की वहीं खड़ी रह जाए, क्योंकि सप्लाई भी उतनी है जितना आप डिमांड कर रहे हो। आई होप आप इसको समझते होगे और जो मैंने बात की वो आपको रेशनल लगी होगी, ऐसा नहीं कि कोई मैंने हवाई बात की है। अब बात कर लेते हैं उस कैलकुलेशन की जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग लगातार मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि बाज़ार कहाँ रुकेगी, कहाँ तक जाएगी, क्या रिटेल जो इतने आए हैं वो लोग बाज़ार को गिरने थोड़ी देंगे। जैसे ही बाज़ार गिरेगी नए लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लोग अपना कैश रख कर बैठे हुए हैं, पैसा लगाएंगे लोग बाज़ार में। इन सबको मैं एक छोटा सा जवाब दूंगा। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है दोस्त। इस बाज़ार में अगर आप 1 लाख करोड़ भी लेकर आ जाओ, बाज़ार को ऊपर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, तो वहीं पर बाज़ार उसको डाइजेस्ट कर लेगी, डकार ले लेगी और कहेगी भैया जाओ, हम नहीं जाएंगे ऊपर, और 2000 करोड़ से भी बाज़ार भाग सकती है। बिल्कुल ये तथ्यहीन बात नहीं है, याद रखिएगा। विथ आपको लॉजिक में ये बात बता रहा हूँ। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। शंकर शर्मा साहब क्या कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं हम बात करेंगे, लेकिन आप वीडियो लाइक कर दिए हैं ना। चलिए सवाल आपसे एक और पूछेंगे। देयर मे बी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख इन्वेस्टर्स ऑफ दिस काइंड। कौन से काइंड के? जो इस बाज़ार में रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी के सिनारियो की बात हो रही है। हो सकता है 10 लाख लोग, हो सकता है 20 लाख हो सकता है 50 लाख इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हों। अगर वो 25,000 रुपये भी डाल रहे हैं इस बाज़ार में, या 50,000 डाल रहे हैं, या 1 लाख डाल रहे हैं, ऑन एन एवरेज मल्टीप्लाई दैट, हम करेंगे मल्टीप्लाई, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ सीरियस अमाउंट ऑफ मनी। हाँ, बिल्कुल सीरियस अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हम कैलकुलेट करते हैं, जरा आप बताएंगे कितनी हो जाएगी। चलिए अभी कैलकुलेटर खोलेंगे, क्योंकि यहाँ से हम 25-10 हाँ निकाल तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ और यहाँ का आंकड़ा पता है कितना हो जा रहा है? जी हाँ, काफ़ी बेहतरीन आंकड़ा हो जा रहा है, काफ़ी बेहतरीन आंकड़ा हो जा रहा है। लाखों में आंकड़ा पहुँच रहा है, लाख करोड़। जी हाँ, और यहाँ पर पता है कितना पहुँच रहा है? जी हाँ, 2.5 लाख करोड़। ऐसा है क्या? चलिए देखते हैं, अभी देखते हैं, 1 मिनट हम कैलकुलेशन करेंगे। 2.5 लाख पहुँच रहा है कि 1 लाख पहुँच रहा है, लेकिन पहुँच जरूर रहा है कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ जान लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो अभी नए बंदे आए हैं बाज़ार में वो लीवर नहीं खरीदेंगे। लीवर, वो किडनी और लीवर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहे थे। हाँ, कुछ लोग लीवर भी खरीदते हैं, वैसे किडनी बेचते हैं, लीवर खरीदते हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता। ठीक है, किडनी खरीदने वाले लोग अवेलेबल हैं, इसीलिए लोग किडनी बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? iPhone 13 आईफोन खरीदने के लिए। अब जो 13 आईफोन है तो आप क्यों खरीद रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर गोइंग टू बाई द मिड कैप और स्मॉल कैप विच आर इमर्जिंग मतलब जो अभी नई कंपनियां हैं, जो आगे बढ़ने की फिराक में हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, जिनका बिजनेस मॉडल तगड़ा है, वो भाग सकती हैं। ऐसी कंपनियां जो बाज़ार में अवेलेबल हैं, उसको नए जो ट्रेडर्स हैं वो पॉइंट करके खरीदना चाह रहे हैं। वो कोई एशियन पेंट या हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं खरीद रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं। क्या जो मैंने आपको बताया। तो जो ऐसी कंपनीज हैं उनको खरीदना क्या गलत हो गया? बिल्कुल भी नहीं। और जो ये इन्वेस्टेबल मनी आ रही है स्मॉल कैप्स में, वो एक डिसप्रोपोर्शनेट मतलब एक ऐसा मोमेंटम जिसको हम शुरुआत में आंक नहीं सकते। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है ना, प्राइस इम्पैक्ट बहुत भयंकर तरीके से होता है। कैसे? मान लेते हैं हमने किसी स्टॉक को आंकड़ा दिया, ये 100 से 150 जा सकता है, इसकी ग्रोथ हुई है रिजल्ट के हिसाब से, यहाँ तक जा सकता है। लेकिन डिमांड इतनी हाई है, उसकी साइज़ इतनी कम है, पैसा इतना ज़्यादा है बाज़ार में
वो क्या करेगा, जब यहाँ पर डिमांड आएगी तो स्टॉक ऊपर भागेगा भयंकर तरीके से, तो वहाँ पर स्टॉक 150 पे रुकने वाला है नहीं। बात इन्होंने की है किसकी, हैप्पीएस्ट माइंड्स वगैरह की, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है पोर्टफोलियो वाला। खैर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई वी हैव सीन फिनोमिनल मूव इन स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप में बड़ा मोमेंटम क्यों आया है, क्योंकि हमने वहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेट प्राइस इम्पैक्ट देखा है। बड़ा पैसा आ गया, कम नंबर ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल हैं वहाँ पर। ऑल दिस स्लीव ऑफ मनी विच डज नॉट वांट टू बाई एन HDFC बैंक। जरा कोई बताएगा अंग्रेजी का शहंशाह एन HDFC बैंक क्यों लिखा है यहाँ पर, कोई बताएगा? हाँ अंग्रेज तो बहुत बनते हो, कोई बताए एन HDFC बैंक क्यों लिखा है? क्या H एक वॉवेल है? क्या अंग्रेजी की क्लास? वाह यार, अंग्रेजी कैसे रहेगी अगर मैं पढ़ाऊँ तो? आता खुद नहीं है, पढ़ा सकता हूँ लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डज नॉट वांट टू बाई एन HDFC बैंक। अब ये जो पैसा है, नया पैसा बाजार में, वो HDFC बैंक नहीं खरीदेगा। विच डज नॉट वांट टू बाई अ कोटक बैंक और द ब्लू चिप्स। ना ही वो ब्लू चिप खरीदेगा, ना ही वो कोटक बैंक खरीदेगा, ना ही वो HDFC बैंक खरीदेगा। दे वांट टू बाय द स्मॉलर कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनी खरीदेंगे, बिकॉज दे वांट द पेंट हाउस। अब ये पेंट हाउस क्या होता है, यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड एक मिल रहा है, पेंट हाउस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या हम आपसे करेंगे, लेकिन आपसे मैं एक बात यहाँ पर सवाल के रूप में पूछूंगा। सवाल ये कि यहाँ पर जो शुरुआत में बात की गई है 25,000, 50,000 या 1 लाख, इनमें से कौन सा नंबर ऑफ पैसा, मतलब कौन से नंबर वाला पैसा, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला या 3 नंबर वाला आप बाज़ार में लेकर आए थे? अगर 25,000 से कम लेकर आए थे तो लिख देना कि लेस देन 25,000, या फिर आप इसमें से बताना 50,000, 1 लाख, 50, जो भी 1 लाख से भी ज़्यादा। कुछ लोग शहंशाह होते हैं जो शुरुआत ही 5-10 लाख से करते हैं। खैर उनके पास है तो करना भी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अगर आप नए हो, बंदे हो, तो 25-50 हज़ार काफ़ी बढ़िया अमाउंट ऑफ मनी होती है सीखने के लिए। खैर बात कर रहे थे हम पेंट हाउस की। पेंट हाउस एक ऐसी कमाल की जगह होती है, कहाँ पर, बड़े से, हाँ एक ऐसी चीज़ समझ लीजिए, प्रीमियम चीज़ मतलब टॉप ऑफ दी टॉप, जो बढ़िया, मतलब हमको बेहतरीन चीज़ चाहिए। अब पेंट हाउस का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, हाँ ऐसे समझा देता हूँ कि बुर्ज खलीफा के ऊपर कोई एक बिल्डिंग बनी हो और आप उसको खरीदने गए हो। खैर ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन कुछ ऐसा ही पेंट हाउस का एग्जांपल होता है। आप उसको लेना चाहते हो, आप क्यों स्मॉलर कंपनीज को खरीदना चाहते हो? क्यों? क्योंकि आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप प्रीमियम की अभी फिक्र ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप बाजार जो है मोमेंटम तो दिखाती रहेगी, आप यहाँ पर रिटर्न तो कमा लोगे। अब ओल्ड गाइज की बात कर रहे हैं, जो पहले से हैं, हम जैसे लोग जो सोचते हैं कि शहंशाह बन चुके हैं बाजार में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाजार सबको पानी पिला देती है। कल एक बंदे को पानी पिलाइए बाजार, मैंने वीडियो भी डाली थी। द ओल्ड गाइज हु आर ऑलरेडी इन अ पेंट हाउस डू नॉट वांट टू लूज दैट पेंट हाउस। अब यहाँ पर समझिएगा, जहाँ पर आपको बढ़िया रिटर्न मिल चुका है, एक प्रीमियम स्टॉक में आपने बहुत सही समय पे एंट्री ले ली। पेंट हाउस का मतलब समझ गए ना, मतलब आपका जो घर है वो कमाल का बन चुका है। समझ रहे हैं? आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे बैठे हो, कमाल के स्टॉक को आपने कमाल के प्राइस पे खरीद लिया था। वो लूज़ नहीं करना चाहते अपने पेंट हाउस को, और ऐसे में क्या होता है, आप लीवर खरीदते हो, आप HDFC बैंक खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? क्योंकि अब आपको सेफ्टी ज़्यादा पसंद है। और जो छोटे बंदे हैं अभी, मतलब नए बंदे हैं, उनको पेंट हाउस चाहिए। आपके पास पेंट हाउस है तो आप खोना नहीं चाहते, उनके पास नहीं है तो वो उसको पाना चाहते हैं। ठीक है, सो दे गो बाय एन लीवर एंड HDFC बैंक। वो हिंदुस्तान यूनिलीवर और HDFC बैंक खरीदते हैं। न्यू किड्स ऑन द स्ट्रीट्स आर ऑन द स्ट्रीट्स, दे वांट टू गो टू द पेंट हाउस। वो बिल्कुल पेंट हाउस में जाना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब आपका जो घर है वो प्रीमियम हो जाए, आपका घर की लोकेशन बदल जाए, आपका घर सबसे ऊपर हो जाए। दे आर नॉट गोइंग टू गेट दीज बाइंग द ओल्ड स्टॉक्स। वो ऐसे पुराने स्टॉक्स नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अब पुराने हो गए। अब उनको लग रहा है यहाँ पर क्या ये पेंट हाउस बनेंगे, मतलब वही क्या हीरो बनेगा तू, कुछ ऐसे डायलॉग था ना। हाँ। सो दे आर गोइंग टू बाई रिस्कियर इमर्जिंग कंपनी, जो कि पेंट हाउस बनने की काबिलियत रखती हूँ। इट इज़ अ बिग पोटेंट फोर्स। पोटेंट मतलब शक्तिशाली फोर्स है, बहुत बड़ी शक्तिशाली ताकत है ये। इसकी पावर को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। हम पैसा जरा सा कैलकुलेट करते हैं। आई होप मैंने आपको ये आर्टिकल थोड़े से हल्के माहौल में अच्छे से समझाया हो। पेंट हाउस का मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप लोगों में से किसी को अगर एग्जैक्टली पता हो बताइएगा। कुछ प्रीमियम कैटेगरी जैसी चीज़ होती है, बाकी आप बताइएगा।
देर मे भी 10 लाख 20 लाख, तो मैं 10 लाख पे एक कैलकुलेशन 25,000 का करता हूँ, 50 लाख पे 50,000 का, तो देख लेता हूँ टोटल पैसा कितना आता है। चलो भैया आ जाओ कैलकुलेटर, वाह क्या कैलकुलेटर है। चलिए 10 लाख पहले लिख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। अंग्रेजी माध्यम वालों थोड़ा हिंदी भी पढ़ लिया करो, देसी भाषा या फिर अपने जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको भी सम्मान दिया कीजिए, जिससे आपको पता रहे कि इकाई और दहाई क्या होता है। पता है ना इकाई दहाई क्या होता है? जी हाँ, 10 लाख हो गया, 25,000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर रहा हूँ, वाह, इंटू इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, कितना पैसा हो गया जरा देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो यहाँ पर तो हमारे पास हो गया 2.5 करोड़, फिर 250 करोड़, 2,500 करोड़, बस 2,500 करोड़। ये 10 लाख लिखा है, 1 लाख लिखा है, 1 ही लाख तो लिखा है, मतलब 25,000 करोड़। ठीक है, एक और जीरो हम बढ़ा देते हैं अपने आप से। अरे वाह कैसा जीरो बढ़ाया। एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं, जिनको दिक्कत हो रही है वो थोड़ा सा भगा ले वीडियो। 10 लाख गुणे, क्या करें गणित कमज़ोर है यार। हो गया, दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, हाँ 100 करोड़ और 1,000 करोड़ हो गया, पैसा आया। अब आपने यहाँ पर देखा कि 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे अगर 10 लाख लोग मात्र 25,000 रुपये डालें बाजार में, और यही अगर 20 लाख लोग 50,000 डालें तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना यहाँ पर बढ़ा 2 गुना यहाँ पर बढ़ा, तो गणित अगर आपको आती हो तो 4 गुना हो जाएगा, तो यानी कि 1 लाख करोड़ हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये तो दुगना हुआ है, यहाँ पर 2.5 गुना हो गया है, तो 2 और 2 मतलब हो जाएगा 5 गुना। ठीक है, तो पैसा कितना हो जाएगा 5 लाख करोड़। अब खुद सोचिए कि अगर 5 लाख करोड़ रुपए आ गए बाजार में तो क्या होगा। आपको पता है बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन याद रखिएगा मैंने शुरुआत में जैसे कि आपको कहा कि ये चीज़ें हमको बहुत पॉजिटिविटी दिखा सकती हैं, बिल्कुल ये स्टेबिलिटी भी रख सकती हैं, बाज़ार को स्टेबल भी रख सकती हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में अगर सप्लाई चालू हुई, एफआईआईज बेचने लगे, तो रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करता है, वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, जबकि उसके पास पैसा है। जबकि अगर वो कलेक्ट हो जाए एक साथ मिल करके पैसा लगा दे, बाजार को गिराने की हिम्मत किसी की है नहीं। लेकिन 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 आपको पता है क्या होता है पैनिक सिचुएशन में। अब 5 लाख करोड़ की बात की हमने, 1 लाख करोड़ की बात की हमने, 25,000 करोड़ की बात की। देखो एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि मैंने कैलकुलेशन सही किया है, लेकिन अगर इसमें कोई त्रुटि हो, त्रुटि मतलब गलती हो, तो आप नीचे बता दीजिएगा, जिससे लोग कंफ्यूज ना हो। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सही की है, क्योंकि मैंने किया है, आपके सामने किया है। अगर गलत हो तो बताइएगा ज़रूर। प्लस हम आपको एक डेटा दिखा देते हैं जो आपकी आंखें और तगड़े से खोल सकता है, आपको समझा सकता है कि 25,000 करोड़ की, मिनिमम 25,000 करोड़ की वैल्यू जो है वो कितनी बड़ी है। तो भाई साहब आ जाओ, अगस्त 2021 में अभी तक का जो डेटा हमारे सामने है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सितंबर का डेटा अभी एग्जैक्टली फिनिश नहीं हुआ महीना, नहीं तो वो भी यहाँ पर होता। नेट परचेज या सेल, मतलब अगर आप देखोगे तो 2,568 करोड़ की बिकवाली की है किसने, एफआईआईज ने। ठीक है, और यहाँ पर खरीदारी की है किसने, डीआईआईज ने। 23,000 करोड़ का माल बेचा था जुलाई में एफआईआईज ने, यहाँ पर 18,000 करोड़ खरीदा था डीआईआईज ने। यहाँ पर नेट कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पर 7,000 करोड़ की खरीदारी हुई थी। डेटा देखिए, कोई भी डेटा एक को छोड़ करके 25,000 करोड़ से छोटा ही है। तो रिटेल इन्वेस्टर अगर एक साथ जुड़ जाए तो क्या होगा। खैर ये सब बातें सिर्फ कैलकुलेशन के लिहाज से सही हैं। बाजार को आप ऐसे मत देख लीजिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाइए, या बिना ट्रेंड के ट्रेड लीजिए, या बिना सेटअप के ट्रेड लीजिए। आपको सारे काम वही करने हैं। ये कैलकुलेशन हमने आपके साथ इसलिए किया कि आप समझ सको रिटेल इन्वेस्टर की ताकत बहुत है, लेकिन वो यूनाइटेड नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, वो सिचुएशन नहीं संभाल पाएगा। चाहे यूफोरिया की सिचुएशन हो तो वो भी वहाँ पर छितराया हुआ डिसीजन लेता है। छितराया मतलब डिस्ट्रैक्टेड डिसीजन। और जब पैनिक सिचुएशन बनती है तो वो औने पौने रेट पे भी माल बेचकर भाग जाता है, जो कि बहुत बुरा फील देता है मुझको। 6,000 करोड़ 12,000 करोड़ की ये बिकवाली थी। यहाँ पर लास्ट टाइम खरीदारी जो थी वो 1,245 करोड़ की थी एफआईआईज के द्वारा। याद रखिएगा ये डेटा एफआईआईज का है, ये डेटा डीआईआईज का है। इसमें इंश्योरेंस कंपनियां वगैरह भी आती हैं एएमसीज के अलावा। ठीक है, ये तो आपको पता है। आपकी प्यारी दुलारी एलआईसी भी इसी में आती है। ठीक,
यहाँ पर खूब खरीदारी इन्होंने की है पिछले 6 महीने में, और दबा करके जो माल खरीदा गया है 2021 में DIIs के द्वारा, इसी कारण बड़ा मोमेंटम आया है। तो पहला बड़ा मोमेंटम जो 2020 के सेकंड हाफ में था वो किसके द्वारा आया? FIIs के द्वारा। यहाँ पर आया है DIIs के द्वारा। अब दोनों का पेट लगभग भरने वाला है। अब देखना है कि ये दोनों मिल करके खाना चालू करेंगे या निकालना चालू करेंगे। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। जो सवाल पूछा है उसका जवाब चाहिए कि आप किस कैटेगरी से शुरुआत किए थे, अगर किए हो अभी पिछले 1-2 साल में। अगर पिछले 1-2 साल में किए हो तभी बताना, ये मत बताना कि सन 70 में जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त मैं 15 रुपये लेकर आया था बाज़ार में, और आज मेरे पास 15 करोड़ रुपए हैं। तुम क्या जानो उन 15 रुपये की कीमत, उन 1500 रुपये की कीमत जो मैं लेकर आया था बाज़ार में। अभी अलविदा ले रहे हैं आपसे, जल्दी मुलाकात करते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।